हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th जिसका फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन या थ्योरी पे जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो सारे के सारे न्यू एनसीईआरटी से रिलेटेड है, रिवाइज्ड एडिशन से रिलेटेड है। ओल्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो चालू हुआ है वो न्यू से ही चालू हुआ है, रिवाइज्ड एडिशन से ही चालू हुआ है। तो थ्योरी, और अभी आप लोग स्कूल में भी रिवाइज्ड एडिशन ही पढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं देरी ना करते हुए व्हाइट बोर्ड पे इंटीजर्स, है ना। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 1.1 का थ्योरी देखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, 1.1 के क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसके थ्योरीज को समझेंगे, उसके कंसेप्ट्स को समझेंगे। और कंसेप्ट्स को समझना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि बिना कंसेप्ट को समझे डायरेक्टली क्वेश्चन लगाने का मतलब ये होता है आ बैल मुझे मार। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरीज को समझेंगे अच्छे तरीके से, उसके कंसेप्ट्स को समझेंगे, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे 1.1 के सॉल्यूशन पे। तो आज की वीडियो लेक्चर जो रहने वाली हो हमारी, वो ओनली टू ओनली 1.1 के बेसिस थ्योरी और प्लस में एग्जांपल्स पे रहने वाली है। तो चलते हैं देरी न करते हुए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसके बारे में मैं जो आपके बुक की थ्योरी उसको समझाने से पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे फर्स्ट चीज़ है नेचुरल नंबर, हम सीखेंगे उसमें। उसके बाद होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बाबू? काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, उसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर ही प्राकृतिक संख्या होता है। तो हम चलेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। गिनती की संख्या को काउंटिंग नंबर कहते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम चलते जाते जाएंगे। बात आ रही समझ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारा क्या हो गया? काउंटिंग नंबर हो गया, है ना। तो ये जो काउंटिंग नंबर है उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। अब चलते हैं सेकेंड में होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो काउंटिंग नंबर्स के फैमिली में जीरो ऐड हो जाए उसे ही हम होल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 9, है ना, 6 7 8 9 10। तो उसमें नेचुरल नंबर के फैमिली में जीरो ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए मालिक? जीरो। जीरो ऐड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये लास्ट कहाँ तक जाएगी? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, है ना। मतलब यही इसका कोई लास्ट छोर नहीं होगा। हम उसकी काउंटिंग, मैक्सिमम काउंटिंग करते करते रह जाएंगे, मैक्सिमम काउंटिंग नहीं कर सकते या नहीं लिख सकते। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये है कि वो काउंटिंग नंबर है। अब काउंटिंग नंबर के फैमिली में केवल जीरो ऐड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे मालिक? होल नंबर बोलेंगे। बात आ रही समझ में? तो हमने ये वाले स्टार भी समझ लिए। अब चलते हैं थर्ड स्टार में, इंटीजर्स में, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर हो। तो सबसे मेन चीज़ है कि हमें इंटीजर्स के बारे में समझना पड़ेगा। और इंटीजर को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा जिसको बोलते हैं नंबर लाइन। उसको क्या बोलते हैं मालिक? नंबर लाइन बोलते हैं। तो जैसे नंबर लाइन क्या हो गया, यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। हम इधर चलते जाएंगे -5 -6 -7 -8, इस तरीके से चलते जाएंगे हम 4 5 6 7 8 9 10, है ना। बात आ रही समझ में? और यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो मैं अगर 1 लिखता हूँ तो आपसे कोई पूछे ये नंबर प्लस में या माइनस में है? प्लस का मतलब होता है जमा। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस बोले तो जमा, है ना। और माइनस बोले तो कर्जा, माइनस बोले तो कर्जा या उधार,
है ना, उधार। तो जीरो से राइट साइड में जो नंबर है, जीरो से जो राइट साइड में नंबर है, ये सारे नंबर हो गए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो से लेफ्ट साइड में जो नंबर हो गए वो हो गए नेगेटिव इंटीजर। है ना, और ये जीरो हो गया जीरो इंटीजर। बात आ रही समझ में? जीरो से जो प्लस में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। मैं अगर मान लो 5 लिख रहा हूँ, 5 के लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है तो क्या हो गया? प्लस है ना, तो ये +5 हो गया। तो +5 मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव 5 है नेगेटिव 5 है? तो पॉजिटिव 5 है। मैं यहीं पे अगर -5 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव 5 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो नेगेटिव 5 मतलब क्या हो गया बताओ? कि ये नंबर जो है वो नेगेटिव इंटीजर है और ये प्लस में जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, पॉजिटिव इंटीजर को हम +VE से भी डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को -VE से भी डिनोट करते हैं। कहीं पे अगर आपका +VE लिखा हुआ है तो मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, और -VE लिखा हो तो नेगेटिव इंटीजर है। बात आ रही समझ में दोस्त? तो इंटीजर्स क्या हो गए बताओ? मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, -3, पहले ऐसे लिखता हूँ, डॉट डॉट डॉट, है ना, कॉमा, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम चलेंगे। मतलब ये भी इधर आता जाएगा और ये भी इधर आगे जाती जाएगी, है ना, जीरो बीच में हो गया आपको। तो अब चलते हैं यहाँ पे, हम सीखेंगे फिर पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है मालिक बताओ? 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। बताओ अब चलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर हो गए। अब मैं बोलता हूँ जीरो इंटीजर। तो जीरो इंटीजर मतलब क्या हो गया? जीरो। जीरो इज द ओनली मेंबर ऑफ जीरो इंटीजर। जीरो इज द ओनली मेंबर ऑफ जीरो इंटीजर। बात आ रही ना समझ में? कि जीरो जो है वो इकलौता मेंबर है जीरो इंटीजर का। तो यहां तक समझ में आ गया। चलते हैं दोस्त आगे समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जो प्रॉपर्टीज है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उसके लिए जो इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस तरीके की है? तो क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे मेन चीज़ क्या है? क्लोजर अंडर एडिशन को पहले डिस्कस करेंगे, बाद में क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जहाँ पे मैंने फर्स्ट में लिखा है क्लोजर अंडर एडिशन, सेकंड में लिखा हमने क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज जो होती है इंटीजर की वो किस तरीके से होती है, आज हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एडिशन का, उसमें कंडीशन ये होता है कि क्या दो इंटीजर्स का सम, आई मीन एडिशन क्या होता है। तो दो इंटीजर्स का सम जो होता है, जो प्लस होता है या एडिशन होता है, वो क्या होता है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं एक ले लेता हूँ -5 और प्लस में एक ले लेता हूँ 3। -5 + 3 का एडिशन जो है वो इंटीजर है या कुछ और है? तो -5 + 3 कितना हो गया? -2, है ना। -5 + 3 कितना हो गया बाबू? -2। मतलब क्या है कि सबसे मेन चीज़ क्या है कि प्लस मतलब क्या होता है? जमा, और माइनस का मतलब क्या होता है? कर्जा या उधार।
बताया था अभी, है ना। अगर मान लो आपके पास 5 रुपये जो है वो कर्जे में है और 3 रुपये जमा में है, तो उसको 3 रुपये ले जा करके दे दो, तो कर्जे में कितना रह गया, उधार कितना रह गया अपना, 2 रुपये रह गया। तो 2 रुपये रहेगा तो उसके लिए माइनस लग गया ना, क्योंकि कर्जे में अभी भी 2 रुपया, तो -2 हो गया। तो ये भी क्या है, इंटीजर है। बताओ, -6 प्लस में -9, 6 रुपये भी कर्जे में, 9 रुपये भी कर्जे में, तो कितने रुपये कर्जे में हो गया, 15 रुपये, तो -15 हो गया। बताओ, तो -15 क्या है, इंटीजर है। बताओ, 2 प्लस में 3, 3 + 2 = कितना हो गया, 5, 9 + 6 = क्या हो गया, 15। मतलब क्या है, ये भी क्या है, इंटीजर है। ये भी क्या है, इंटीजर है। प्लस वाला नंबर, माइनस वाला नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर हैं, तो क्या हो, इंटीजर हैं। मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जो क्लोजर अंडर एडिशन है, तो वो 2 इंटीजर्स का सम जो होता है वो ऑलवेज इंटीजर ही होगा। याद रख लो मेरे दोस्त, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन का, वो मैं आपको बता रहा हूं, क्लोजर अंडर एडिशन 2 इंटीजर्स का सम, 2 इंटीजर्स का प्लस, 2 इंटीजर्स का एडिशन क्या होगा, इंटीजर ही। इसी तरीके से हम अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें ले लेंगे -3 है, माइनस में यहाँ पे -5 लिख देंगे, तो -3 और -5, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, तो माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो -3 और प्लस में 5 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। 9 - 6 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, बताओ, तो 9 - 6 कितना हो गया, 3 हो गया। ये भी एक क्या है, इंटीजर है। 8 - 10 कितना हो गया, -2, ये भी एक क्या है मालिक, इंटीजर है। बताओ, तो मतलब क्या हुआ कि 2 इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर ही होगा। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों पे क्या होती है, एग्री करती है। 2 इंटीजर्स का प्लस भी इंटीजर होगा, 2 इंटीजर्स का माइनस भी इंटीजर होगा। बात आ रही समझ में। तो जो क्लोजर अंडर एडिशन है और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है, वो दोनों क्लोजर प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है। बात आ रही समझ में दोस्तों। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, हम पढ़ेंगे इस थ्योरी वाले वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एडिटिव आइडेंटिटी। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के सुनना, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलते हैं हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जो एडिशन जो है वो क्या है, बात समझ में आ रही। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 + 3 कितना है मालिक, 5, 3 + 2 = कितना हो गया, ये भी 5 होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 9 + 2 = 11, 2 + 9 = 11, मतलब ये भी 11, ये भी 11, 2 + 3 = भी 5 और 3 + 2 = भी 5। मतलब क्या हुआ कि हम नंबर को, ए वाले नंबर को बी के जगह पे शिफ्ट कर दे और बी वाले नंबर को ए के जगह पे शिफ्ट कर दे, तो दोनों का सम जो है वो इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b = b + a, है ना। तो ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को। बात समझ में आ गई, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो आपका एडिशन है, क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो जी हाँ, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, क्योंकि a + b = b + a, 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5,
है ना। 9 + 2 = 11, 2 + 9 = 11। मतलब नंबर को चेंज करने पे, है ना, प्लस करने पे कोई भी इशू नहीं होता है, कोई भी आंसर चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हमने आप लोगों को सिखाया कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है उस पे आपका एडिशन का रूल है ना। अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, राइट। तो क्या a माइनस b माइनस a के इक्वल होता है? मैं एक माइनस करके बताता हूँ आपको। 5 - 3 क्या होता है मालिक? 2 होता है ना। 3 - 5 कितना हो जाएगा? -2। लेकिन 2 तो नहीं होगा ना। 9 - 7 2 हो जाएगा। 7 - 9 कितना हो जाएगा? -2। बात आई समझ में? मतलब क्या 2 - 2 के इक्वल है? तो मैं लिख सकता हूँ जी 2 - 2 के इक्वल नहीं है। 2 इज नॉट इक्वल्स टू -2, मतलब 2 - 2 के इक्वल में नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a - b नॉट इक्वल्स टू b - a। फिर से ध्यान में सुन लो, a - b नॉट इक्वल्स टू b - a। मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाता है। नॉट इक्वल्स टू हो गया ना, मतलब ये अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए ही अप्लीकेबल है, प्लस के लिए अप्लीकेबल है, माइनस के लिए अप्लीकेबल नहीं है। हम यहाँ पे केवल और केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ किए हैं। आपके बुक के अंदर अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का अभी यहाँ पे यूज़ नहीं है। तो अभी आपके जो एनसीईआरटी की बुक की थ्योरी है उसमें प्लस और माइनस, आई मीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का टेस्टिंग था। उसमें हमने बताया कि जो आपका एडिशन प्रॉपर्टीज़ है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बट जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। a + b = b + a, बट वी कैन नॉट से दैट a - b = b - a, आई मीन a - b नॉट इक्वल्स टू b - a, राइट। तो बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के लॉज को पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन, बट अभी के जो हम लॉ को पढ़ेंगे वो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, है ना। तो अभी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को तो पढ़ चुके हैं, अब चलेंगे हम एसोसिएटिव के बारे में पढ़ेंगे। कि आप कहोगे कि सर एसोसिएटिव कौन सी चिड़िया का नाम है? तो अभी मैं बताऊंगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी चिड़िया का नाम है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, 5 + 2 + 9, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 5 + 2 + 9। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इन दोनों में लगाया है और यहाँ पे ब्रैकेट मैंने इन दोनों में लगाया है, ठीक है। अब देखो 5 + 2 कितना हो गया मालिक? 7 और प्लस में 9 इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। पहले तो आपको पता ही कि ब्रैकेट का काम करते हैं। प्लस में 2 + 9 कितना हो गया मालिक? 11 हो गया। 7 + 9 कितना हो गया? 16, और 5 + 11 हो गया 16। क्या ये 16 इक्वल है? तो जी हाँ बिल्कुल इक्वल है। मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हो गया कि पहले आपने इधर वाले सम को 2 कर लिया फॉर एग्जांपल, और बाद में इधर आपने ब्रैकेट लगा के कर लिया। हो सकता है आप यहाँ पे भी कर सकते हो, 5 + 2 + 9 आप इधर लगा लो पहले और बाद में इधर लगाओ, तब भी तो बात बराबर ही पड़ेगा मालिक। 5 प्लस में 9 + 2 कितना हो गया? 11, और 5 + 2 7 हो गया, 7 + 9 दोनों साइड क्या हो गया? 16 ही हो गया। मतलब ये जो 16 है वो क्या है? इक्वल है। अगर इधर 16 आता, इधर 18 आ जाता या कोई और नंबर आ जाता तब क्या होता? वो अनइक्वल हो जाता, नॉट इक्वल्स टू हो जाता। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? ये भी इक्वल टू, ये भी इक्वल टू है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो फॉलो कर पा रही है, आई मीन एडिशन
एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को क्या कर पा रही है, फॉलो कर पा रही है। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या सीखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन के लिए प्रूफेबल है, वो उसको फॉलो कर पा रही है। बात समझ में आ गई? ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी पे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना मालिक आप। एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है किसी भी नंबर के साथ या पहले या बाद में जीरो प्लस करने से उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, किसी भी नंबर में जीरो प्लस करने से या जीरो में किसी नंबर को प्लस करने से उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, या फिर उस नंबर में कोई भी चीज़ ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। ना ही वो नंबर इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। जीरो जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करता है जो कि बिल्कुल और बिल्कुल जीरो है, नथिंग है। तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि जीरो में किसी भी अमाउंट को प्लस करने से या किसी अमाउंट में जीरो को प्लस करने से कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। कि मैं मान लो यहाँ पे 5 + 0 कर दूँ तो भी 5 है, 0 + 5 कर दूं तो भी 5 है, -9 + 0 कर दूं तो भी -9 है, और 0 में आपको -9 प्लस कर दूं तो भी -9 है। बात समझ में आ रही है? तो हम एक फार्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, a + 0 = a = 0 + a। मतलब कि आप 0 बाद में प्लस कर दो या पहले प्लस कर दो, होता बेचारा a ही है। बात समझ में आ रही है ना? 0 में a बाद में प्लस कर दो या 0 में a पहले प्लस कर दो, है ना? तो आप क्या सीख पा रहे हो कि होना उसको a ही है। हमने यहाँ पे a को a में 0 को बाद में प्लस किया, यहाँ पे हमने a में 0 को पहले प्लस किया, लेकिन आंसरिंग क्या आया मालिक? 0 ही a ही आया। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसमें एक चीज़ हम सीखे हैं कि 0 को किसी भी नंबर में प्लस करने से या किसी भी नंबर को 0 से प्लस करने में कोई डिफरेंस नहीं होता है, अमाउंट में वेरिएशंस नहीं आती है। सो आई रियली होप दैट यू बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। आज की थ्योरी क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।